हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फास्टेक कंप्यूटर एकेडमी। आज हम डे 8 का टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके कोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल पूरा करने के बाद आप आ चुके हो डे 8 में। देखिए, फंडामेंटल पहले ज़रूरी था, जिसमें आपने कंप्यूटर का बेसिक कॉन्सेप्ट सब समझा कि कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है, हार्डवेयर सब क्या है, सॉफ्टवेयर सब क्या है, ये सब हमने समझ लिया, राइट। अब डे 8 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका जर्नी कोर्स का स्टार्ट होता है, क्योंकि अभी आप कंप्यूटर अब आप चलाना सीखेंगे, जिसमें मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से पता चल रहा है, यानी कि आपके कंप्यूटर का वो सॉफ्टवेयर जिससे हम कंप्यूटर को चलाते हैं। जैसे आप मोबाइल सभी लोग चलाते हो। मोबाइल में भी आपने देखा होगा, एक नया मोबाइल जब आप लेते हो, नया मोबाइल जब परचेस करते हो, तो उसमें भी आपने देखा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉयड, या नहीं तो आप देखा iOS, राइट। तो iOS या एंड्रॉयड आपके मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल को ऑपरेट करते हो, चलाते हो। नए नए ऐप इंस्टॉल करना, उस ऐप को चलाना, कुछ गाना सुनना, कुछ कॉल करना, इस तरह से आप एक्टिविटी अपने मोबाइल में कर पाते हो बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सेम उसी प्रकार से जैसे कि आप मोबाइल में करते हो, वैसे ही आपके कंप्यूटर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और इन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हम अपने कंप्यूटर में कई सारे एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो आपको कंप्यूटर का पहले ऑपरेटिंग सिस्टम समझ आना चाहिए, तभी जा करके आगे हम अलग अलग प्रकार के आपके कोर्स में काम सब देखने वाले हैं। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है विंडोज़ आपका, राइट। जैसे आपने डे 7 में देखा था, और भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने बताया था। जैसे आपका मैक होता है, राइट, एप्पल का, जैसे आपका लिनक्स होता है, तो ये भी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन हम लोग जो इस कोर्स के अंदर देखने वाले हैं वो विंडोज़, और अगर आपको विंडोज़ आ गया तो आप मैक वगैरह भी चला सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आएगा, राइट। तो चलिए देख लेते हैं विंडोज़ क्या होता है। तो देखिए, विंडोज़ आपके कंप्यूटर का, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिससे पूरा कंप्यूटर कंट्रोल होता है, जिससे हम पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करेंगे आगे जा करके, राइट। डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो विंडोज़ को कौन सी कंपनी ने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। तो ये आपको पता होना चाहिए फॉर योर नॉलेज। सो दैट अलाउ यूज़र टू इंटरेक्ट विद अ कंप्यूटर। तो ये क्या करता है? यूज़र यानी कि हम और आप क्या करते हैं? कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि हम कंप्यूटर से जो भी एक्टिविटी, जो भी हम कंप्यूटर पर काम करेंगे, तो किसके ऊपर करेंगे? विंडोज़ के ऊपर करेंगे। सो इट कंट्रोल्स हार्डवेयर एंड रन्स ऑल एप्लीकेशंस। तो जैसे आपको मैंने अभी बताया है कि अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, यानी कि विंडोज़ रहेगा, तो हम अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर को भी कंट्रोल कर पाते हैं और सारे एप्लीकेशंस को भी रन कर पाते हैं। अगला है आपका कि वाई विंडोज़ इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए, विंडोज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है बताइए? क्योंकि विंडोज़ होने से ही हमारे कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर मैनेज होंगे। अगर विंडोज़ नहीं होगा तो हम अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज नहीं कर पाएंगे, राइट। हम अपने किसी भी प्रोग्राम को रन नहीं कर पाएंगे, अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज़ों को हम चला ही नहीं सकते हैं बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो बिल्कुल कुछ इंटरफेस ही नहीं होगा। एंड जैसे कि अभी थर्ड पॉइंट में आप देख रहे हो, प्रोवाइड्स ग्राफिकल इंटरफेस। जैसे कि अभी आपको मैं दिखाऊं स्क्रीन, ये देखिए, ये जो आपका इंटरफेस है ना, इसी को हम इंटरफेस कहते हैं, जो आपको डिस्प्ले दिख रहा है। अगर ये आपको डिस्प्ले ही ना मिले तो आप इसमें कुछ भी एक्टिविटी, कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे। तो यही पॉइंट है आपका कि प्रोवाइड ग्राफिकल इंटरफेस एंड ईजी टू यूज़। देखिए, ये बहुत ईजी है। आप में से कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी, मतलब आप जो अभी 3-4 दिन आगे पढ़ने वाले हो, और कोई भी इसको इजीली यूज़ कर सकता है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया। मोबाइल आप सब लोग चला लेते हो, एक छोटा सा बच्चा भी चला लेता है, क्योंकि इसके अंदर आप अभी आगे देखने वाले GUI सिस्टम होता है। GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसमें आइकन्स होते हैं, बटन्स होते हैं। तो जैसे जैसे मैं आपको बताऊँगा, वैसे वैसे आप उसको यूज़ करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी होता है चलाना। एंड सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग। आप अपने विंडोज़ के अंदर कई प्रकार के अलग अलग मल्टीटास्क आप कर सकते हो, एक साथ में आप मल्टीपल काम आप कर सकते हो। जैसे कि आप अगर मान लीजिए अकाउंटिंग का भी काम कर रहे हैं, ग्राफिक्स का भी काम कर रहे हैं, एडिटिंग का भी काम कर रहे हैं, ऐसे कई सारे अलग अलग काम को सपोर्ट करता है। तो इसलिए हमारे कंप्यूटर में विंडोज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अब देखिए, अगला पॉइंट है आपका, कुछ एग्जाम्पल्स देखा जाए। देखिए, इसके कुछ वर्जन्स है। जैसे कि आपको मालूम है वर्जन क्या होता है। जैसे अपडेट विंडोज़ की अगर हम बात करें तो विंडोज़ 7, 8, 10, 11, ये सारे इसके अलग अलग वर्जन हैं। जैसे अभी आप लोग मेरे यहाँ पर जो कोर्स आप करोगे, इसमें 10, 11 आप यूज़ करने वाले हो। तो विंडो 10, 11 में अभी 10 और 11 जो है अभी मार्केट में बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है, जिसमें से 11 जो है बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। अगर मैं आपको अमेज़ॉन पर भी ले जाऊँ, और अगर मैं अमेज़ॉन पर भी अगर आपको दिखाऊँ,
देखिए यहाँ पर ये कई सारे लैपटॉप्स आपको दिख रहे होंगे खुले हुए। इसमें भी आप देखोगे तो इसमें देखिए इस लैपटॉप को लेने पर हमें विन 11 लिखा हुआ है, यानी कि इसमें विंडो 11 जो है ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से आपको मिलेगा। यानी कि इस लैपटॉप को मैंने परचेज किया तो इसमें ऑलरेडी विंडो 11 जो है आपको मिलने वाला है। तो इसमें भी शायद ये देखिए इसमें भी विंडो 11, तो अभी हाँ मार्केट में अभी विंडो 11 ही है। अगर आप विंडो की वर्जन की लेटेस्ट की बात करें तो विंडो 11 ही ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट वर्जन है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्हाट इज इंटरफेस। देखिए इंटरफेस क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया, एन इंटरफेस इज द वे यूजर इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। तो अगर हमारे पास कोई डिस्प्ले, ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन है ना, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। तो इसको हम इंटरफेस कहते हैं। और ये अगर ना हो तो आपको ही मालूम है कि यूजर कैसे इंटरेक्ट कर पाएगा कंप्यूटर के साथ में, तो इंटरफेस इसी को कहते हैं। एंड विंडो कौन सा इंटरफेस यूज करता है, देखिए विंडोज के पास GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि हम और आप कंप्यूटर को ग्राफिक्स के मदद से, इमेज की मदद से हम लोग चला पाएंगे। मतलब कि आप देखोगे यहाँ पर, जैसे मैं अभी मैं विंडोज के डेस्कटॉप एरिया में हूँ, आपको एक छोटे छोटे पिक्चर्स आपको हर यहाँ पर दिख रहा होगा, जिसको हम आइकन कहते हैं। आगे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे ये यूट्यूब का आइकन है, जैसे ये मान लीजिए टैली का आइकन है, ये पावर ISO का आइकन है, अलग अलग जो हमारे कंप्यूटर में एप्लीकेशन है, जो भी प्रोग्राम है, ये सब GUI बेस्ड है। यानी कि अगर मैं आपको ये बता दूंगा कि इससे ये होता है, इससे ये होता है, तो आप भी इसको ईजिली चला सकते हैं। जैसे कि आपने घरों में भी देखा होगा, छोटा बच्चा आपके घर में अगर है, तो अगर उसने देख लिया कि ये वाला यूट्यूब का आइकन है, तो इस इमेज को उसके माइंड में, जो उसके ब्रेन में ये इमेज बैठ जाता है, उस इमेज को यूज़ करते हुए अगले दिन वो भी इस YouTube प्रोग्राम को खोल लेता है। उसे नहीं पता कि YouTube है कि क्या लिखा हुआ, लेकिन इस इमेज को देख करके खोल लेता है। तो इसी को बोलते हैं GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि यूजर कुछ भी चलाएगा तो वो इमेज के थ्रू इजीली समझ सकता है, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यही मैंने आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन किया, व्हाट इज GUI। सो GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा। एंड इट इंक्लूड्स आइकन्स, विंडोज, मेन्यूज, बटन्स, इन सब में GUI होता है बेसिकली। एंड यूजर जस्ट क्या करता है, क्लिक इंस्टेंट ऑफ टाइपिंग कमांड। तो हम और आप क्या करते हैं, सीधा बस उस मतलब जो बटन्स है या जो भी आपका आइकन है, उस पर जस्ट हम क्लिक करते हैं और आपका काम हो जाता है। बल्कि हमें उसमें टाइपिंग करने के लिए कोई भी ऐसा चीज़ नहीं रहता। तो हम टाइपिंग ना करके हम सीधा क्या करेंगे, क्लिक करके हमारा काम हो जाएगा। अब ये जो भी मैंने आपको दिखाया था विंडोज़ का डेस्कटॉप, इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि इसमें आपको ये जो छोटे छोटे आपको ये पिक्चर्स दिखाई देंगे, ये आइकन होता है। आइकन से हमें पता चल जाता है, कोई प्रोग्राम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये फलाना प्रोग्राम है। ये नीचे में जो आपको एक हॉरिजॉन्टल रो जैसा दिख रहा है, ये आपका टास्क बार हो गया। टास्क बार में भी कई सारे चीज़ें होता है, जैसे डेट एंड टाइम के लिए, बैटरीज के लिए। यहाँ से आपको नोटिफिकेशन दिख जाता है। यहाँ पर आपको स्टार्ट मेन्यू मिल जाता है। यहाँ पर आप सर्च कर लेते हो कोई भी प्रोग्राम अगर आपको खोलना है, लाइक मुझे किरण टाइपिंग खोलना है तो मैंने यहाँ से सर्च कर लिया। तो ये आपका टास्क बार हो गया। और टास्क बार में आपको कई सारे एप्लीकेशन पिन दिखेंगे। पिन मतलब कि ऑलरेडी मैंने इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया हुआ है, ताकि मुझे जब भी किसी प्रोग्राम को खोलना होगा तो मैं डायरेक्टली यहीं से खोल सकता हूँ। ऐसे यहाँ पर आप देख रहे हो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, इन सबको मैंने पिन कर रखा है। आगे हम विंडोज़ में आपको बताएंगे कैसे इसको पिन किया जाता है। और अगर आपने कोई भी कंप्यूटर में प्रोग्राम खोला हुआ है, जैसे मैंने अभी बहुत सारा प्रोग्राम देखिए, मैंने अभी ब्राउज़र खोल रखा है, मैंने अपना PPT खोल रखा है, मैंने अपना OBS स्टूडियो रिकॉर्डिंग जिस समय कर रहा हूँ ये भी खोल रखा है। तो ये सब चीज़ें जो है अभी खुला हुआ है और आप मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो। एक बार में आप कई सारे प्रोग्राम को खोल करके, और ऑल टैब एक शॉर्टकट होता है जिससे आप प्रोग्राम चेंज कर पाओगे। जैसे देखो मैं इस पे आ चुका हूँ, मैं भी आपके ये देखिए मैं दूसरे विंडोज़ में मैंने जंप कर लिया। ये देखो मैं फिर से ऑल टैब दबा रहा हूँ। ऑल टैब से आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर आप जंप कर सकते हैं। तो ये कुछ डेस्कटॉप का पार्ट्स होता है, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया, आइकॉन्स, डेस्कटॉप, टास्क बार, ये पूरा जो एरिया है वो अपने आप में डेस्कटॉप है बेसिकली। सो दिस एरिया इज कॉल्ड डेस्कटॉप, राइट। और इसमें जो आपको इतने सारे आइकॉन्स दिख रहे होंगे, ये सारा डेस्कटॉप ही है। एंड स्टार्ट मेन्यू, नोटिफिकेशन एरिया, ये सब आपको विंडोज़ के डेस्कटॉप पर दिखता है। तो मैंने अभी जस्ट बता दिया कि व्हाट इज़ आइकन। आइकन एक छोटा सा ग्राफिकल सिंबल होता है जो किसी भी प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो कोई फाइल हो, फोल्डर हो, इन सबको ये आइकन से, जैसे अभी मैंने आपको बताया जस्ट कि जैसे यूट्यूब है तो यूट्यूब का अपना एक आइकन है। ये इसको, ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है जिससे हमें पता चल जाता है कि फलाना चीज़ है, इसी को हम आइकन कहते हैं। जैसे ये टैली है तो टैली का अपना आइकन है, राइट। इस तरह से सारे प्रोग्राम का अपना आइकन होता है जिससे हम पता लगा लेते हैं कि ये फलाना चीज़ है। तो जैसे अभी मैंने जस्ट बताया, एग्जांपल की बात करें तो दिस PC, रिसाइकल बिन, गूगल क्रोम, MS वर्ड, ये जितने भी आपको अलग अलग कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम दिखता है वो सब आइकन्स, मतलब जो आपको ग्राफिकल
इमेज दिखता है वो सब आइकन है। एंड व्हाई आइकन्स आर इम्पॉर्टेंट बताइए, ताकि हम इजी आइडेंटिफाई कर सके। आइकन को देख करके हमें आसानी से कोई भी चीज़ समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने छोटे से बच्चे का एग्जांपल दिया था, तो उस बच्चे ने क्या किया, उस पिक्चर को देख करके समझ लिया कि ये फलाना चीज़ है। इस तरह से आइकन से हम इजीली हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जल्दी एक्सेस कर सकते हैं, यूज़र फ्रेंडली होता है, इसीलिए आइकन्स जरूरी होता है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्या, व्हाट इज़ फोल्डर। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर ऑपरेटिंग की बात करते हैं तो फोल्डर का हम डेली यूज़ करेंगे, डेली बेस पर यूज़ होगा, क्योंकि इसी के अंदर हम लोग कोई भी अपना फाइल को स्टोर कर पाएंगे या अदर फोल्डर को स्टोर कर पाएंगे। बिकॉज फोल्डर क्या एक प्रकार का कंटेनर होता है कुछ भी रखने के लिए। जैसे एक डब्बा हुआ, उस डब्बे में आपने कुछ रखना है, जैसे अपने पास बहुत सारा सॉन्ग है तो आपने सॉन्ग रख दिया, बहुत सारा वीडियो है तो बहुत सारा आपने इस वीडियो को रख दिया। तो इस तरह से हम अलग अलग क्या करते हैं, फोल्डर बनाते हैं कंप्यूटर में कुछ भी रखने के लिए। अपने पास बहुत सारे बुक्स हैं तो बुक का नाम का फोल्डर बना लिया। तो ये आगे अभी हम लोग जस्ट आज ही बनाने वाले हैं इसी डे में। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। सो व्हाई वी यूज़ फोल्डर। जैसे मैंने बताया, आप अपने फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हो और अपने फाइल को बहुत ही आसानी से मैनेज कर पाओगे। अगर मान लीजिए आपके पास काफ़ी सारा कुछ है अपने कंप्यूटर में, तो आप उसको इजीली अलग अलग फोल्डर के अंदर आप स्टोर कर सकते हो। जैसे मैंने अभी कहा कि मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, तो मैंने क्या किया, एक बुक्स नाम से फोल्डर बना लिया और सारा का सारा बुक्स जो है मैं इसी में अपने सारे बुक्स फाइल को इसी फोल्डर में मैनेज करूंगा, यानी कि इसी में स्टोर करूंगा, जिससे मुझे आसानी से चीज़ें मिल जाएगा। मेरे पास बहुत सारे मान लीजिए क्लास के वीडियोस पड़े हुए हैं, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक फोल्डर बनाया क्लास वीडियो का नाम से, और इसी में मैं सब सारा अपना क्या करूंगा, वीडियोस को स्टोर करूंगा। तो इससे मेरे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा और मुझे कंफ्यूजन भी नहीं होगा। अवॉइड कंफ्यूजन, दैट इज व्हाई वी यूज फोल्डर। हमें कंफ्यूजन भी नहीं होता, हमें पता है कि इसमें क्लास वीडियोस है, इसमें हमें पता है कि बुक्स है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली फोल्डर। एंड स्टोर सिमिलर फाइल्स टुगेदर, जैसे मैंने अभी बताया कि सिमिलर फाइल को आप एक साथ में स्टोर कर सकते हो। सो रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखें तो जैसे आप स्कूल बैग कैरी करते हो, आपका फोल्डर है, उसके अंदर जो आपने बुक्स वगैरह रखा है वो मान लो आपका फाइल है जस्ट। सो नेक्स्ट पॉइंट है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया व्हाट इज टास्क बार। मैंने आपको दिखाया टास्क बार इज द हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। ये जो आपको निचला एरिया डेस्कटॉप पर दिखता है हॉरिजॉन्टल, है ना, जहाँ से आप स्टार्ट मेन्यू या सर्च बार या जो भी आप चीज़ें खोलते हो, ये आपका टास्क बार है। एंड टास्क बार के भी मैंने आपको पार्ट्स बता दिए हैं, जैसे कि स्टार्ट बटन होता है, सर्च बार होता है, पिन्ड एप्लीकेशन मैंने बताया, वो एप्लीकेशन जिसको आपने फिक्स कर रखा है, एंड डेट एंड टाइम वगैरह आपको टास्क बार से ही दिख जाता है। एंड यूज़ केस ऑफ टास्क बार देखा जाए तो आप वहाँ से कोई भी प्रोग्राम ओपन कर सकते हो, अपने ऐप्स के बीच में आप स्विच कर सकते हो। जैसे मैंने अभी बताया, ऑल्ट टैब का आप यूज़ कर सकते हो, ऑल्ट प्लस टैब। ऑल्ट के साथ अगर आपने अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस किया तो आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर आप स्विच कर सकते हो, अगर प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में खुला हुआ है तो। एंड इंटरनेट का स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हो, नोटिफिकेशन वगैरह देख सकते हो। तो टास्क बार का बेसिकली ये यूज केस है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्हाट इज दिस पीसी। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट आइकन के ऊपर। एक आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप पर आप देखोगे, अपने विंडोज़ के डेस्कटॉप पर, यहाँ पर ये देखिए आपके डेस्कटॉप पर ये रहा दिस पीसी नाम का आइकन। और जैसे ही हम इस आइकन को अगर डबल क्लिक करके ओपन करें तो आपको यहाँ पर आपके कंप्यूटर का स्टोरेज ड्राइव, यानी कि जो आपके कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी लगा हुआ है, वो आपको यहाँ पर शो होता है। जैसे मेरे कंप्यूटर में देख रहे हो लोकल डिस्क डी लिखा हुआ है, विंडोज सी लिखा हुआ है, यहाँ पर एक गूगल ड्राइव का आइकन दिख रहा होगा। तो ये बेसिकली हम मेरे कंप्यूटर में स्टोरेज ड्राइव है, जो कि दिस पीसी के अंदर, यानी कि इस आइकन के अंदर आपको शो करता है। इस आइकन को अगर हमने खोला तो इस आइकन के अंदर आपको दिस यानी कि कंप्यूटर का सेकेंडरी मेमोरी जो है शो करता है। जैसे हम अपने मोबाइल में कोई फोटोज वीडियोस कुछ भी देखने के लिए फाइल मैनेजर में जा करके देखते हैं, वैसे ही हम अपने कंप्यूटर के अंदर दिस पीसी, जैसे मैं अभी डी ड्राइव खोल लेता हूं तो डी ड्राइव में आपको दिखेगा बहुत सारे फाइल्स मैंने रखा हुआ है, बहुत सारा येलो कलर का जो आपको दिख रहा है, अलग अलग नाम से, हरिओम, हरिशंकर या इमेज या इस टाइप से जो नाम आपको दिख रहा है, ये सारे मैंने फोल्डर बना करके रखे हुए हैं। तो ये मेरा स्टोरेज है, जो कि मैंने अपना जितना भी पर्सनल काम है वो सब कुछ करके डी ड्राइव में रखा हुआ। एक और ड्राइव दिख रहा है आपको सी ड्राइव के नाम से यहाँ पर, ये आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम का जितना भी फाइल होता है उसको हमने सी ड्राइव में अलग से सेपरेट करके रखा हुआ है, ताकि कल के डेट में मैं कभी भी अपने कंप्यूटर में कोई भी मान लीजिए कोई ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया, मेरा ये विंडोज़ अगर करप्ट हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो मैं अपने कंप्यूटर में सिर्फ सी ड्राइव को ही मैं रिपेयर करके या फॉर्मेट करके
मैं दोबारा से विंडोज़ इंस्टॉल कर सकता हूँ। इसीलिए आप मेरे कंप्यूटर के अंदर यहाँ पर या मेरे क्या किसी भी कंप्यूटर में आपको 2 या 2 से अधिक ड्राइव आपको दिख जाते हैं। इसीलिए कि आपका जो विंडोज़ का फाइल है वो अलग ड्राइव में रहे, या आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे या कोई भी चीज़ अलग से कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे तो आपको वो सारा एक अलग ड्राइव में दिखे, और आपका जो भी पर्सनल काम होगा वो आपका अलग ड्राइव में दिखे। और मैंने अपने कंप्यूटर में गूगल ड्राइव भी रखा हुआ है जो मेरा क्लाउड स्टोरेज है। आपको मालूम होगा क्लाउड स्टोरेज मतलब आपको इसके लिए इंटरनेट चाहिए, और जो भी आप डेटा रखोगे वो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये खैर इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, बट ये आपका कंप्यूटर का मेन मेमोरी है, सी और डी ड्राइव। जब भी हम कोई काम करके रखेंगे तो ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि डी को यूज़ करें, क्योंकि डी में ही हम लोग अपना पर्सनल काम रखेंगे। सी को ज़्यादा टच नहीं करेंगे क्योंकि सी में आपके विंडोज़ का सारा अपना फाइल है जिससे आपका कंप्यूटर पूरा रन कर रहा है, राइट। अगला पॉइंट है आपका जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया ये वाला पॉइंट, तो कि व्हाट वी कैन सी इन दिस पीसी। तो जैसे मैंने बताया सी ड्राइव, डी ड्राइव, हाँ। और अगर आप कोई भी अगर पेन ड्राइव या कोई भी अगर मोबाइल में या कोई भी अगर मेमोरी कार्ड या कुछ भी आप लगाते हो, मोबाइल भी लगा रहे हो, तो आपका जो भी यूएसबी ड्राइव है वो भी आपको दिस पीसी में यहीं पर शो कर जाएगा। जो भी आपने आइकन देखा था यहाँ पर, ये देखिए रहा डी ड्राइव, सी ड्राइव। तो अगर आपने कोई पेन ड्राइव लगाया या कुछ भी लगाया तो यहाँ पर आपको एक अलग से ड्राइव बनता हुआ नजर आ जाएगा, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। पेन ड्राइव में हम डेटा वगैरह कॉपी करेंगे विंडोज़ में, तो वो सब मैं आपको आगे बता दूंगा। और डीवीडी ड्राइव भी आपको वहाँ पर दिख जाता है। कोई डीवीडी अगर आपके पास है, सीडी या डीवीडी, तो वो उसका भी आपको ड्राइव इसमें दिख जाता है। नेक्स्ट है आपका यूज़ केस ऑफ दिस पीसी। तो जैसे अभी मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये आइकन है दिस पीसी, क्योंकि इसके अंदर आपको सारे ड्राइव्स आप ओपन कर सकते हो, आप स्टोरेज चेक कर सकते हो, चेक स्टोरेज स्पेस कितना बचा हुआ है, और यहीं से आप अपने कोई भी फाइल वगैरह को भी आप एक्सेस कर सकते हो, और अपने फोल्डर को भी आप मैनेज कर सकते हो। तो इसीलिए यूज़ केस जो है इसका काफ़ी ज़्यादा है दिस पीसी का। लगभग हम डेली ओपन करेंगे क्योंकि हमें अक्सर अपने कंप्यूटर में फाइल्स को मैनेज करना पड़ता है, फोल्डर्स को मैनेज करना पड़ता है। और इसको अगर आप ओपन करना चाहते हो तो एक शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा, विंडो के साथ ई बटन, विंडो प्लस ई। अगर आप विंडो के साथ ई प्रेस करोगे तो आप फाइल मैनेजर खोल सकते हो। खैर इसको हम आगे देखेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या है आपका, व्हाट इज रिसाइकल बिन। देखिए रिसाइकल बिन भी आपको डेस्कटॉप पर ही आपको यहाँ पर एक आइकन शो कर रहा होगा। कहाँ, ये रहा, देखिए नीचे में। तो ये रहा, मैं इसको उठा करके यहाँ पे ले आता हूँ। बेसिकली ये देखिए रिसाइकल बिन। देखिए रिसाइकल बिन एक प्रकार का क्या होता है, कंटेन्स द फाइल्स एंड फोल्डर दैट यू हैव डिलीटेड। जिसको आपने डिलीट कर दिया है वो स्टोर करता है आपका रिसाइकल बिन। ये रहा आपका बिल्कुल एक डब्बे की तरह डस्टबिन जैसा दिख रहा है आपको। और ये क्या काम करता है, जैसे यहाँ पे लिखा रिसाइकल बिन इज अ टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन फॉर डिलीटेड फाइल। जो भी आप अपने कंप्यूटर से टेम्पररी डिलीट करोगे वो सब कुछ रिसाइकल बिन इसी आइकन में आपको स्टोर होता हुआ नजर आता है, राइट। एंड व्हाई रिसाइकल बिन इज इम्पॉर्टेंट, बताइए। सो रिस्टोर डिलीटेड फाइल। देखिए रिसाइकल बिन से आप अपने डिलीटेड फाइल को दोबारा रिस्टोर कर सकते हो, वापस ला सकते हो। अगर गलती से एक्सीडेंटल किसी ने डिलीट कर दिया या आपसे हो गया है तो आप इजीली वहाँ से आप ला सकते हो। और वहाँ से अगर आप चाहो तो किसी भी चीज़ को परमानेंटली भी आप अपने कंप्यूटर से डिलीट कर सकते हो। तो ये भी हम लोग देखने वाले हैं, और ये कैसे देखेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकली। अभी हम देखेंगे इसको भी करके, राइट। सो हाउ टू रिस्टोर फाइल फ्रॉम रिसाइकल बिन। आप रिसाइकल बिन को खोलोगे और वहाँ से जो भी फाइल होगा उसको आप क्लिक करके रिस्टोर कर दोगे, राइट क्लिक करके। जैसे देखिए मेरे पास यहाँ पर मैंने डबल क्लिक करके इसको ओपन किया, मेरे पास बहुत सारे ऐसे वीडियोस या कुछ फोल्डर्स मुझे दिख रहा है। तो मैं अगर इसको रिस्टोर करना चाहता हूँ तो उस पर राइट क्लिक करके और यहीं पर आपको रिस्टोर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से वापस आप उसी लोकेशन पर भेज सकते हो जहाँ से डिलीट हुआ है, ओके। तो खैर इसको हम आगे देख लेंगे प्रैक्टिकली भी, कुछ डिलीट करके देखेंगे, देन उसके बाद हम लोग रिस्टोर करके भी देखेंगे। सो नाउ अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा फोल्डर क्रिएशन की तरफ। तो हम लोग फोल्डर क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया तो फोल्डर एक कंटेनर होता है, बिल्कुल एक डब्बा होता है जिसके अंदर हम कुछ भी रखते हैं। तो फोल्डर आपका फाइल नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है स्टार्टिंग में कि भाई फोल्डर और फाइल एक चीज़ है। फाइल के बारे में हम आगे जानेंगे, अभी बस फोल्डर समझ रहे हैं, दैट्स इट। तो फोल्डर इज़ अ कंटेनर जो कि आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, स्टोर प्रोजेक्ट फाइल, आपके जो भी प्रोजेक्ट फाइल होता है उसको स्टोर करता है, एंड सिस्टम को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखता है। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ सीधा सिस्टम में, और जैसे मैं अभी आपको एक नया फोल्डर बना करके बताता हूँ किस तरह से हम एक नया फोल्डर बिल्कुल फ्रेश बनाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि ये जो दिस पीसी नाम का आइकन है,
सबसे पहले तो इसके अंदर हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और जैसे मैंने अभी जस्ट बताया कि आप सी में ना करके आप अपना जो भी स्टोरेज जो भी कुछ रखना चाह रहे हो आप डी में जाएं। तो मैं डी में गया हूं और देखिए डी में बहुत सारे मुझे फोल्डर्स ऑलरेडी दिख रहा है, करण कुमार, कौशल, जेएस प्रैक्टिस, बहुत सारे अलग अलग नाम से फोल्डर दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाऊंगा। कैसे बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है, 2 मेथड है और एक दूसरा जो मेथड है वो बहुत ही शॉर्टकट है। और मैं भी आपको मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप भी शॉर्टकट तरीके से ही अपने कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जितना भी चीज़ें मैं आगे बताऊँगा ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट यानी कीबोर्ड से आप यूज़ करें। बट चलिए पहले हम फोल्डर बना लेते हैं। देखिए राइट क्लिक करना आपको खाली जगह पे, बिल्कुल खाली जगह पे, किसी चीज़ पे मत करिएगा, यानी किसी और फोल्डर पे मत करिएगा जो ऑलरेडी बना होगा, एंड न्यू पे जाना है और न्यू के बाद यहाँ से आपको एक फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा यहीं से। जैसे ही आप न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर एक नया फोल्डर आपका बन चुका है। अब इसका जो भी आपको नाम देना है आप दे दो। जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ FCA स्टोरेज। तो मैंने इसका नाम दे दिया FCA स्टोरेज, यानी तो मैं इसका नाम दे देता हूँ FCA झंझारपुर। तो मैंने इसका नाम दे दिया FCA झंझारपुर। तो देखिए इस तरह से ये मेरा फोल्डर बन चुका है। आप अपने नाम से बना लीजिए, किसी भी नाम से बना लीजिए। इस फोल्डर को अगर हम डबल क्लिक करके खोलेंगे लिखा है दिस फोल्डर इज एम्प्टी, यानी कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और इसके अंदर भी हम चाहे तो सब फोल्डर बना सकते हैं, उसको हम सब फोल्डर बोलते हैं, यानी कि फोल्डर के अंदर भी आप कई सारे फोल्डर बना सकते हो। आपका मेन फोल्डर है, मेन फोल्डर के अंदर भी आप कई सारे मेन फोल्डर आप सब फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, यानी कि डब्बा के अंदर भी कई सारे आप डब्बा बना सकते हो, यानी कि एक पेरेंट के अंदर कई सारा चाइल्ड आप बना सकते हो। जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट और एन करके देखिए आप फोल्डर बना सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट और एन। जैसे कि मैंने अभी कंट्रोल शिफ्ट एन बटन दबाया और यहाँ मैं एक फोल्डर बना लिया हूँ सॉन्ग्स के नाम से मैंने क्रिएट कर लिया। यहाँ से इसका व्यू चेंज कर दीजिए, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। फिर से मैं देखिए राइट क्लिक करके बनाऊँ, न्यू में गया, यहाँ से फोल्डर पे क्लिक किया, देखिए बन गया। इसका नाम मैं रख लेता हूँ मूवीज, राइट। या नहीं तो कंट्रोल शिफ्ट और एन बटन से मैं एक शॉर्टकट तरीका से भी फोल्डर को क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ क्या, बुक्स। तो इस प्रकार से देखिए मैंने अलग अलग फोल्डर क्रिएट कर लिया है। और ये मेरा फोल्डर देखो, ये जो आपको एरिया दिख रहा है दिस पीसी मैंने ओपन कर रखा है। डी ड्राइव में अभी मैं हूँ और डी ड्राइव के अंदर FCA झंझारपुर फोल्डर के अंदर मैंने ये तीनों फोल्डर बनाया है। तो ये आपका एड्रेस बार होता है, जहाँ से विंडोज़ का एड्रेस बार है, जहाँ से आपको पता चलता है कि अभी आप करेंटली किस लोकेशन पर आप हो। क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है किसी बिगनर के लिए कि मतलब वो किस विंडोज़ कहाँ पे वो काम कर रहा है, उसको नहीं पता होता है। तो इसलिए इसे मैं बता देता हूँ कि ये देखिए यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अभी आप FCA झंझारपुर नाम के फोल्डर के अंदर हो, जहाँ पर आपने 3 और सब फोल्डर बना रखा है। यहाँ से अगर आप बैक बटन पर क्लिक करोगे तो ये देखिए आप मेन ड्राइव में आ जाओगे, डी ड्राइव वाले विंडोज़ में आ जाओगे आप। और यहाँ से फिर से एक बार अगर आपने बैक किया तो आप पूरी तरह से आप अपने कंप्यूटर के दिस PC वाले आप विंडोज़ में आ जाओगे, जहाँ से आपको डी और सी ड्राइव दिख रहा है। अगर मैं इस पूरे विंडोज़ को यहाँ से बंद कर दूँ तो दोबारा से आपका डेस्कटॉप दिख जाएगा, जो आप मेन डेस्कटॉप जहाँ से आपने दिस PC खोला था। तो वापस से अगर मान लीजिए आपको अपने वाला FCA झंझारपुर नाम के फोल्डर में जाना है तो दिस PC आइकन को खोल लीजिएगा और डी ड्राइव को खोल लीजिएगा। और यहाँ से आप क्या करोगे, आपका जो मेन फोल्डर जो हमने अभी बनाया है FCA, अब देखिए यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो, और नहीं तो मैं जो यूज़ करता हूँ बेसिकली जो मेरा पहला लेटर होता है फोल्डर या फाइल का, उसका मैं पहला लेटर प्रेस करता हूँ। जैसे मेरा फोल्डर का नाम है FCA झंझारपुर, तो F मेरा पहला लेटर है, तो मैं F प्रेस करूँगा। देखिए F से जितना भी होगा, जैसे फैज, फास्टेक, ये देखिए FCA कोरल ड्रॉ, FCA झंझारपुर, तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो इससे क्या होगा कि F वाला जितना भी आपने फोल्डर बना रखा होगा ये आपको स्क्रीन पर सबसे पहले आपको दिख जाता है। तो यहीं से मैं सीधा इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं देख पा रहा हूँ। ये देखिए बुक्स, मूवीज और सॉन्ग्स, तो इसमें अभी कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको भी खोलोगे तो लिखा भी है, देखो दिस फोल्डर इज एम्प्टी, सॉन्ग्स के अंदर कुछ भी नहीं है। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके अंदर कॉपी करके हम डेटा सब लाने वाले हैं। बट फिलहाल हमने आपको बता दिया कि हाउ टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर, ये सारा स्टेप है। अब देख लेना, गो टू लोकेशन, राइट क्लिक करोगे, न्यू में जाके फोल्डर आप करोगे, क्लिक करोगे और इसके बाद आप फोल्डर का नाम जो भी देना आप दे दीजिए, आपका अपना नाम या कुछ भी, और उसके बाद आप एंटर प्रेस करोगे। और एक मैंने आपको शॉर्टकट तरीका भी बताया कंट्रोल शिफ्ट और एन से, और ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको यूज़ करिए, बेस्ट है जब भी आपको फोल्डर बनाना है। तो राइट, देखिए रीनेम क्या होता है, रीनेम मतलब क्या होता है, दोबारा से नाम आप उसका चेंज कर सकते हो। उस फोल्डर का जो आपने ऑलरेडी नाम दे दिया है उसको आप बदलना चाहते हो तो आप रीनेम कर दीजिए। रीनेम करने से क्या होगा, बदल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर मेरे पास ये फोल्डर है और मैं अगर इस फोल्डर का नाम, अगर मुझे मान लीजिए सॉन्ग्स नहीं, मुझे पिक रखना था,
मैं इसको रीनेम करूंगा, या तो राइट क्लिक करके कर दूं। राइट क्लिक करके थोड़ा सा टाइम लगेगा, रीनेम वाला ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, नहीं तो आपको सबसे बेस्ट क्या है, शॉर्टकट F2 बटन प्रेस कर दे। जैसे ही आप F2 बटन प्रेस करोगे तो ये देखिए रीनेम वाला पोजीशन में आ चुका है। जैसे मैं इसका नाम चेंज करना चाहता था क्या, पिक, तो मैंने इसका जो सॉन्ग्स नाम था उसको हटा करके हमने इसका नाम पिक कर दिया। तो इस तरह से आप किसी भी फोल्डर के नाम को, अगर इसके जगह पे कोई फाइल भी होता आगे जा करके, तो उसको भी हम रीनेम कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको डिलीट करना है किसी फोल्डर को तो बहुत ही सिंपल है, आपके कीबोर्ड में डिलीट की है एक, आपने देखा होगा, तो उस डिलीट की को आप सीधा क्या करोगे, प्रेस कर दोगे तो आपका फोल्डर जो है क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी क्या करने वाला हूँ, ये जो मेरे पास पिक नाम का फोल्डर है उसको मैं डिलीट करने वाला हूँ। तो जस्ट मैं कीबोर्ड से डिलीट बटन देखिए मैंने प्रेस किया तो ये डिलीट हो चुका है। और जैसे कि अभी हमने आपको जस्ट बताया कि डिलीट होकर के आपका जो फोल्डर या फाइल होता है वो टेम्परली डिलीट होता है। अभी ये कहाँ गया होगा, आपके कंप्यूटर में रिसाइकल बिन में। तो रिसाइकल बिन ये रहा, मैं रिसाइकल बिन में जैसे ही जाऊंगा तो आपको दिख जाएगा वो जो पिक नाम का फोल्डर मैंने डिलीट किया था। तो यहाँ पर आपको पिक फोल्डर को अगर वापस से वहीं ले जाना है जो FCA झंझारपुर नाम का फोल्डर है, तो इस पर क्या करोगे आप, राइट क्लिक करके और इसको यहाँ से रीस्टोर कर दोगे। रीस्टोर करने से क्या होगा, ये टेम्परली अभी डिलीट था और ये अभी आपके उसी मेन फोल्डर में चला गया होगा जहाँ से ये डिलीट हुआ था। ये देखिए वापस से मैं डी ड्राइव FCA झंझारपुर फोल्डर में आ चुका हूँ और ये मेरा पिक नाम का फोल्डर आ चुका है। डिलीट करने के बाद मैं इसे ले आया रीस्टोर करके। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो शायद जो हम लोगों का आज का क्लास था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, राइट। तो पूरा का पूरा अगर समरी देखें तो हमने आज के क्लास में क्या पढ़ा, विंडोज़ के बारे में। विंडो हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जिससे हमारा पूरा कंप्यूटर चलता है, ठीक है। इंटरफेस हेल्प यूज़र टू इंटरेक्ट, इंटरफेस हमें हेल्प करता है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने में। आइकन रिप्रेजेंट प्रोग्राम, आइकन, भाई अगर आइकन नहीं होगा तो प्रोग्राम को हम कैसे पहचानेंगे। प्रोग्राम को पहचानने के लिए छोटे छोटे पिक्चर दिया जाता है जिसको हम आइकन कहते हैं। फोल्डर स्टोर्स फाइल, फोल्डर हमारे कंप्यूटर में फाइल को स्टोर करता है। टास्क बार मैनेजेस ऐप, टास्क बार से अपने ऐप्स को आप मैनेज कर सकते हो, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया। कई सारे ऐप्स आप एक साथ में खोल सकते हो टास्क बार में और एक ऐप से दूसरे ऐप पर आप स्विच करके जा सकते हो। एंड दिस पीसी आइकन के बारे में मैंने आपको बताया। शोज स्टोरेज, यानी कि आपके कंप्यूटर में जो भी स्टोरेज होता है वो आप मतलब आपका जो ड्राइव है दिस पीसी के अंदर शो करेगा, सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का। एंड फाइनली हम लोगों ने देखा रिसाइकल बिन स्टोर्स डिलीटेड फाइल, यानी कि हमारे कंप्यूटर में जो रिसाइकल बिन है वो डिलीटेड फाइल को स्टोर करता है। तो चलिए देख लेते हैं आज का MCQ, आज से रिलेटेड जो भी है आपका। तो बताइए जल्दी जल्दी जवाब। विंडोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, विंडोज इसमें से किसका उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल। तो सी जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। सो विंडोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आपका GUI का पूरा नाम बताइए। GUI स्टैंड फॉर, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये इसका सही जवाब है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है एन आइकन इज यूज टू, आइकन किस चीज के लिए यूज किया जाता है, आइकन इज यूज टू रिप्रेजेंट अ प्रोग्राम और फाइल। देखिए आइकन से हम किसी फाइल या प्रोग्राम को पहचान पाते हैं या ये किसी फाइल या प्रोग्राम को दर्शाता है। नेक्स्ट है आपका फोल्डर इज मेनली यूज टू, फोल्डर का मेनली काम क्या होता है बताइए, स्टोर एंड ऑर्गेनाइज फाइल, यही जवाब होगा, राइट, ए। तो स्टोर एंड ऑर्गेनाइज फाइल। नेक्स्ट है आपका द टास्क बार इज यूजली लोकेटेड एट द, टास्क बार आपके कहाँ पे लोकेटेड होते हैं बताइए, आपके स्क्रीन पर जो भी आपका स्क्रीन होता है कहाँ पे होता है, बॉटम ऑफ द स्क्रीन, है ना। तो इसका जवाब क्या होगा, बी। नेक्स्ट है आपका दिस पीसी इज यूज टू, दिस पीसी किसके लिए यूज किया जाता है, तो भाई दिस पीसी के अंदर हम अपने कंप्यूटर का स्टोरेज चेक कर पाते हैं, स्टोरेज ड्राइव्स एंड डिवाइसेस, यानी कि इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है आपका डिलीटेड फाइल्स, डिलीटेड फाइल्स आर टेम्परली स्टोर्ड इन, डिलीटेड फाइल टेम्परली कहाँ पे स्टोर होता है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, इसका जवाब क्या होना चाहिए बताइए, रिसाइकल बिन, यानी कि सी। नेक्स्ट है आपका विच शॉर्टकट की क्रिएट्स अ न्यू फोल्डर, तो ये जस्ट हमने अभी फोल्डर को क्रिएट करके भी दिखाया, कंट्रोल शिफ्ट और एन, तो इससे आप एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। टू रीनेम अ फोल्डर यू कैन प्रेस डिलीट, रिस्टार्ट कंप्यूटर या राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हो, तो इसका आंसर होना चाहिए सी, राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। मैंने एक शॉर्टकट भी बताया, अगर आप F2 बटन प्रेस करते हो उससे भी आप फोल्डर को या फाइल को भी रीनेम कर सकते हो। एंड फाइनली लास्ट है आज का आपका MCQ, इंटरफेस का मतलब क्या होता है, तो इंटरफेस का मतलब आपका क्या होता है, वे ऑफ इंटरेक्शन,
इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, एक तरीका जो हम यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। तो ये इसका सही जवाब होगा। तो आज का क्लास आपका यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यानी कि डे 9 में, जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम के और भी कुछ चीज़ों को देखेंगे और कंप्यूटर ऑपरेट करने में हमें वो चीज़ें हेल्प करेंगे।